पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं, और इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात कड़वी है पर यही सच है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मई 2021 में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उन राशि परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट आपकी राशि पर पड़ेगा, यह भी इस राशिफल में हम लोग जोड़ेंगे। और हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख और भूमि भवन वाहन का सुख, आपकी शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, और गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख के बारे में, और इसके साथ ही जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, उनके बारे में भी विश्लेषण करते हैं। फिर आपका कैरियर, आपका जॉब, आपका रोजगार या आपका बिजनेस, इन सभी पर भी विश्लेषण होता है। और एक विशेष सेगमेंट है वो घर की महिलाओं के लिए, गृह लक्ष्मियों के लिए। और फिर अंत में मई 2021 के विशेष उपायों पर विश्लेषण होगा, उन पर अब डिस्कशन होगा। तो आइए आरंभ करते हैं मई 2021 का राशिफल। और सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है राशि से 11th हाउस, जिसे लाभ भाव कहा जाता है। लाभ भाव का अधिपति या 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? बृहस्पति है। वो बृहस्पति जो आपके राशि भाव में 1st हाउस में विराजमान है, त्रिकोण में विराजमान है। तो ये सुखद स्थिति हुई। और बृहस्पति 1st राशि में स्थित होकर के जहाँ जहाँ पर दृष्टिपात करेंगे वहाँ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देंगे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा और संतान, आपका दाम्पत्य सुख और भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण बहुत ज़्यादा सुखद संयोग होंगे। आप अपने बुद्धि बल से और भाग्य की सहायता से बहुत अच्छे ढंग से गेन कमाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। तो मई 2021 में विशेष रूप से जो भी फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्याज बट्टा, डिस्काउंट या गिरवी से संबंधित कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी संभावना है गेन की, सक्सेस की। तो साथ ही साथ जो एजुकेशन सेक्टर में है, राजनीति के सेक्टर में है, जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं या अपने स्कूल कॉलेज चला रहे हैं या फिर अपना कोचिंग सेंटर या घर में ही बैठकर ट्यूशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा गेन या सक्सेस की स्थिति है। तो साथ ही साथ मंगल की शुभ दृष्टि भी, मंगल जो कि आपके कैरियर लॉर्ड है और साथ ही साथ पराक्रम के अधिपति है, त्रिकोण भाव में बैठ करके लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, नमकीन का काम, किराने का काम, मसालों का काम करने वाले या प्रॉपर्टी डीलर, उन सभी के लिए ये माह मई 2021 बहुत अच्छे गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस का है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने वालों को तो ये माह बहुत शानदार होगा, लेकिन जो मेहनत कम करेंगे उनको भी फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन हाँ, संतुष्टि नहीं होगी। अब इसके साथ में आपकी राशि का अधिपति शनि है और वो शनि भी राशि से 12th हाउस में स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक या स्क्रैप का काम करने वाले सभी प्रकार के मैकेनिक, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज वाले, केमिकल की सप्लाई करने वाले और फैब्रिकेशन वाले लोग, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वे लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे या गेन करेंगे। उनको अपने कामों से बहुत ज़्यादा गेन होने का, लाभ होने का संकेत है। आइए अब बात करें धन और संपत्ति के बारे में, अर्थात इन्वेस्टमेंट के बारे में भी। राशि से 2nd हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि राशि से 1st हाउस में विराजमान है और 1st हाउस को केंद्र और त्रिकोण दोनों ही बोला जाता है। और इस भाव पर शनि की 3री दृष्टि है जो कि शुभ है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग कमोडिटी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको गोल्ड, हल्दी, केसर या दालों पर इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा।
या फिर साथ ही साथ क्रूड ऑयल से संबंधित, स्टील से संबंधित, इन स्थितियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग फाइनेंस कंपनी में, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, और या फिर वो लोग एजुकेशन सेक्टर के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप स्टील, मेडिसिन, केमिकल्स या क्रूड ऑयल और या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन सेक्टर्स में आपको गेन होगा। और जहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी, जहाँ तक धन और संपत्ति की बात है, ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा योगदायक है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपिटल, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और धन और संपत्ति के मामले में भी आपको कुछ न कुछ अपने परिवार वालों से, चाहे आप महिला हैं तो पीयर से मिले या ससुराल से मिले, और नहीं तो अपने ही घर वाले, आपके जीवन साथी आपके लिए स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ऑर्नामेंट्स या आपको शॉपिंग करा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख के बारे में, साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इस सुख का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि इस समय पराक्रम भाव में है, सूर्य के साथ में विराजमान है। 4 मई 2021 को शुक्र भी स्वराशि में, वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। बुध ऑलरेडी विराजमान है, और बुध जो कि त्रिकोण के अधिपति हैं, अतः पंचम भाव के अधिपति हैं। तो एक त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में जाता है, बलवान माना जाता है, राजयोग देने वाला माना जाता है। और यहाँ पर राहु ऑलरेडी उच्च राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध, शुक्र और राहु, इन तीनों का शुभ फल आपको यहाँ मिलेगा। तो आपके घर परिवार में सुख, या ये बोल सकते हैं हंसी खुशी का माहौल रहेगा। एक प्रकार से जो फंक्शन का माहौल रहता है, त्यौहार का माहौल रहता है, ये 28 मई 2021 तक निरंतर चलता रहेगा, जब शुक्र यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। तो 4 मई से लगाकर 28 मई तक आपके घर में एक प्रकार से वातावरण खुशियों का ही रहेगा। चाहे आप आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं, अंतराक्षरी खेल रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ रहेगी। अतः सुखद स्थिति के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, उतनी स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो बुध और शुक्र यहाँ पर आपकी जानकारी में भी वृद्धि करेंगे, तो आपके परिवार में एक प्रकार से सुख और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो परिवार के सुखों के लिए, परिवार की फैसिलिटीज़ के लिए आप यहाँ पर योगदान देंगे, और साथ ही साथ आपको भी वापस योगदान मिलेगा। अपनत्व, स्नेह, समर्पण, प्यार, ये सब कुछ आपको भी मिलेगा। राहु उच्च राशि का है, और राहु के पास में प्लानिंग है। तो आप घर परिवार वाले सब मिल करके आगे आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, या आप अपने सुखों के लिए, पेरेंट्स के लिए, आप कोई न कोई प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। आइए अब बात करें जमीन जायदाद की, या भूमि, भवन और वाहन के सुख की। तो 4th हाउस का लॉर्ड शुक्र ऑलरेडी अपने स्वराशि में आ जाएंगे 4 मई 2021 को। वो बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। और राहु शनि के समान फल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि की या राहु की जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव का हम वृद्धि करते हैं, भला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़मीन जायदाद के बारे में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी का परचेज करेंगे, या आपके निगाह में ऑलरेडी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉमर्शियल भी है, बहुत अच्छी जगह पे भी है, और बहुत शानदार लोकेशन के साथ में हवादार भी है। क्योंकि जो ही शुक्र की बारी आ जाती है, या शुक्र का जहाँ पर स्थान आ जाता है, वहाँ पर बहुत लग्जरियस प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखने वाली प्रॉपर्टी का योगदान होता है, ऐसा संकेत मिलता है। तो वो सिचुएशन आपके साथ में है। तो आपको यदि कोई प्रॉपर्टी पसंद आ चुकी है, तो अपने घर में मंत्रणा कीजिए, बातचीत करिए, और फिर उसके लिए जो भी डील क्रैक करने के लिए फाइट करनी पड़ती है, एफर्ट करने पड़ते हैं, वो सब कर डालिए। ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जहाँ तक वाहन की बात है, आप व्हीकल्स या तो अपने पेरेंट्स के लिए, और या आप अपनी संतान के लिए सोच रहे हैं लेने के बारे में, बहुत यदि आवश्यकता है, ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको ख़रीदना चाहिए। वैसे शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए जो भी फैसला लें, सोच समझ करके फैसला लें। ज़्यादा ज़रूरी है तो ही कदम आगे बढ़ाएं। आइए अब बात करें आपके शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से, पंचम भाव से, 5th हाउस से, इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, और ये भाव त्रिकोण है। त्रिकोण का अधिपति केंद्र में होना सुखदायक है, राजयोग कारक है। ऐसी स्थिति में इसको बलवान से ज़्यादा शुभ बोला जाएगा। पंचम भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है। मंगल यहाँ पर विराजमान है, वो मंगल जो कि पराक्रम के अधिपति हैं, और साथ ही साथ आपके कैरियर के अधिपति हैं। ये शुभ स्थिति है। और राहु पंचम के अधिपति जो ग्रह हैं, उनके साथ में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, ग्रास्पिंग ज़बरदस्त होगी, नॉलेज में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, अपने आप को अपग्रेड करने वाला कोई काम कर रहे हैं, ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको आपकी मेहनत का या फाइट का लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं,
उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और विशेष रूप से आप जो टेलीकॉम सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं या कम्युनिकेशन क्षेत्र में, मास मीडिया के क्षेत्र में, म्यूज़िक के क्षेत्र में, मार्केटिंग, या आप कोई न कोई ऐसी सिचुएशन में जिसको ग्रामर से संबंधित आप बोल सकते हैं उसमें स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर ये माह है, बहुत अच्छी संभावना है। इसके साथ ही जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छी गेन, बहुत अच्छी संभावना है। और साथ ही साथ जो इतिहास के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत शुभ स्थिति है। मई 2021 में इंजीनियरिंग सेक्टर के स्टूडेंट्स या जो लॉयर्स बनने वाले हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, और साथ ही साथ जो कंप्यूटर लाइन के स्टूडेंट्स हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इंजीनियरिंग का अर्थ यहाँ पर वो लोग जो डेंटिस्ट बनने वाले हैं उनसे भी मतलब है मेरा, और साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, आपको ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है। आपकी जो प्रयास है, आपके एफर्ट है, उसका आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको शुभ फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जम करके मेहनत करनी चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान सुख के लिए भी यही सब ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार रहेगी। बृहस्पति संतान का कारक भी है, और ऐसी स्थिति में बृहस्पति की वजह से भी आपकी ज्ञान चक्षु खुलेंगे, तो संतान का सुख भी बहुत बेहतर ढंग से मिलेगा। और स्पेशली जो संतान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जो संतान स्पोर्ट्स में है, उनके लिए तो आप बहुत अच्छी खुशखबरी की एक प्रकार से इंतजार कर सकते हैं। अल्टीमेट सक्सेस मिलने के योग है। संतान के साथ में आपका रेपो बढ़ेगा, या ये बोल सकते हैं कि आपके बीच में समझाइश बढ़ेगी, सामंजस्य आपका अच्छे ढंग से बढ़ेगा, और जो सुख आप चाहते हैं, जो गंभीरता आप उनसे चाहते हैं, वो गंभीरता, वो सुख की स्थिति आएगी। और संतान यदि आपकी एक प्रकार से बड़ी संतान है या उम्र में है, तो संतान की संतान मिलने के योग के बारे में भी यहाँ पर आप सोच सकते हैं। वैसी संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही है, तो वो सूचनाओं के लिए भी आप बहुत जल्दी सूचनाएं आपको मिलने वाली है, या उन सूचनाओं के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में। और ये सब कुछ राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, जो निरंतर गतिशील रहते हैं, और इस भाव पर जो दृष्टि है शनि की दृष्टि है, और शनि और चंद्रमा आपस में मित्र तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर यह फायदे का सौदा है कि शनि और चंद्रमा जब शत्रु है, तो यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, शत्रु भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर शुभता नहीं रहती है, या ये बोल सकते हैं उस भाव के सुख का नाश हो जाता है। तो स्वास्थ्य के सुख का, अर्थात जो आपको रोग मिल सकते हैं उसका नाश हो जाएगा, तो अच्छे स्वास्थ्य मिलेगा। साथ ही साथ शत्रु नहीं रहेंगे, शत्रु नहीं पनपेंगे, तो आपके लिए अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि यहाँ पर इस भाव पर पड़ना, शत्रु राशि पर होना आपके लिए सुखद है, या आपके लिए फायदे का एक प्रकार से ये संकेत है। तो ऐसी स्थिति में आप रोगों से सुरक्षित भी रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप में से जो भी लोग मानसिक तनाव के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले लेते हैं, या जो लोग एक प्रकार से हार्ट पेशेंट है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और व्यर्थ के जो भी झंझट हैं, व्यर्थ के जो भी सोच विचार हैं, उनसे जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। इसलिए एक प्रकार से अपने आप को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि रोगों से आप आराम से जीतने वाले हैं। और जो ये महामारी फैल रही है, या जो महामारी है, उससे आप परेशान नहीं होंगे, ये निश्चित है। लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ, क्योंकि शनि स्वयं शनि की 7.5 के प्रभाव में है, शनि राशि से 12th हाउस में है, इसको बोल सकते हैं जब पीड़ित भाव है, चाहे अपनी खुद की राशि का है, और जहाँ दृष्टि हो रही है शत्रु भाव पर है, ऐसी स्थिति में जो भी जॉइंट्स पेन है उससे संबंधित भी समस्याएं आपको प्राप्त हो सकती है। हार्मोन से संबंधित, थायराइड से संबंधित, एंजाइम से संबंधित परेशानियों के लिए आपको सावधान रहना चाहिए, या ज़्यादा आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 6th हाउस स्टमक, इंटेस्टाइन के लिए भी जाना जाता है, या ये बोल सकते हैं कि जो पसलियों के नीचे का भाग है वहाँ पर, तो गाल ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर या किडनीज, इनसे संबंधित जो भी लोग ऑलरेडी पेशेंट हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा अपने ऊपर सावधानी रखनी, केयरफुल रहना है। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि खुद न्याय का अधिपति है,
ऐसी स्थिति में जो भी विरोधी हैं, जो भी कंपटीटर्स हैं, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, सर नहीं उठा पाएंगे। और यूँ भी आपकी जो सिचुएशन है, मानसिक बुद्धिबल इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से है और बृहस्पति राशि भाव में होने के कारण आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी हैं। तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं से, विरोधियों से आप 100% निश्चिंत होकर के फाइट कर सकते हैं, जीत आपकी ही होगी। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन व्यक्तियों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो पराक्रम भाव में उच्च राशि में स्थित है, बहुत ही सुखद स्थिति है। और सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा या आप संतुष्ट होंगे। आपस में वैचारिकता मैच करेगी या फिर आपस में समझदारी का भाव विकसित होगा और एडजस्टमेंट बढ़ जाने से, रेपो बढ़ जाने से, समझदारी बढ़ जाने से, सुख बढ़ जाने से आपस में जो रिलेशन है वो भी बहुत बेहतर होंगे। घर का वातावरण बहुत सुखद होगा। और जिन लोगों की जस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शादी हुई है, उनके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 6 अप्रैल 2021 से ही बृहस्पति शुभ स्थान में आए हुए हैं और 14 अप्रैल से लगा करके सूर्य उच्च राशि के हैं। तो उसका फल इनको जब पहली बार देखने को मिलेगा कि इतना सुखद स्थिति, इतनी एडजस्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से बैठ जाना, या ये बोल सकते हैं अनुभूतियाँ बहुत अच्छी होना, ये सब कुछ उनके जीवन में शायद पहली बार ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ही सुखद स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की स्थितियां भी बन रही है। 6 अप्रैल से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। जो लोग भी अविवाहित हैं और विवाह की एक प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, विवाह की कामना है, उन लोगों के लिए समय काल बहुत बेटर है। तो आपको इस समय प्रयास करने चाहिए या आपके घर वालों को जम करके प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अब स्थितियाँ आपके फेवर में आ चुकी है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। तो राशि से 5th हाउस से फ्रेंडशिप का, प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुभ है और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। फिर बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, वो स्थितियाँ सुखद है और सप्तम भाव पर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। फिर एक और इसमें ग्रह का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है जब प्रेम प्रसंग की बात करते हैं, वो है शुक्र। तो 4 मई 2021 को शुक्र भी अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, सुख भाव में आ जाएंगे, तब आपके लिए स्थितियाँ बेहतर बनने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मई 2021 और उसमें भी स्पेशली 4 मई से सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी और जो सिंगल है उनके लिए भी कोई न कोई बात करने के लिए या अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए कोई साथी मिल ही जाएगा। और जो ऑलरेडी कोई न कोई साथी के साथ में है, वो कोई न कोई फ्रेंडशिप में है, वो लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे या ये बोल सकते हैं बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे। एक दूसरे के जो अनुभूतियाँ हैं या जो इमोशंस हैं वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। जितनी ज़्यादा बातचीत होगी उतने ज़्यादा आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और ये स्थितियाँ सुखद है। और यदि संभव हो तो 14 सितंबर से पहले आपको इस फ्रेंडशिप को कोई रिश्ते का नाम दे ही देना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशंस कंटिन्यू बेटर है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, रोजगार की, प्रोफेशन की, बिजनेस की। और इन सब के लिए भाव तो एक ही है और वो भाव है 10th हाउस, 10th भाव, जिससे कैरियर का निर्धारण किया जाता है। कौन से कैरियर में जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए तो कौन से सेक्टर का बिजनेस करना चाहिए, कौन सी दिशा में करना चाहिए, पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातों का निर्धारण राशि से 10th हाउस से या जन्म कुंडली में 10th हाउस से किया जाता है। तो इस भाव का अधिपति मंगल है, जो इस समय केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है। इस भाव में केतु विराजमान है और राहु की दृष्टि भी है। और उससे भी बड़ी बात कि बृहस्पति राशि से 1st हाउस में स्थित है और भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा, बुद्धिबल का साथ मिलेगा। और जिस भाव में केतु है वो आपको हाइपर एक्टिव बना देता है, तो एक से ज़्यादा काम करने का स्ट्रेंथ, सामर्थ्य या एनर्जी आप में डेवलप हो जाएगी। और जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही गेन, उतनी ही सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये समय है बहुत तेज़ गति से आपको कोई डिसीजन लेने का, काम करने का, नई टेक्निक से, नए ढंग से, नए एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये महामंदी कोई एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। और जो महामारी है वो बार बार सर उठा रही है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को आप
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना लीजिए और मौके का, समय का फ़ायदा उठाइए। तो ऐसी स्थिति में जब राहु की दृष्टि भी है, और ये बट नेचुरल है कि राहु की दृष्टि है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पर राहु की दृष्टि हो वहाँ पर केतु भी विराजमान हो, लेकिन यहाँ पर केतु भी विराजमान है और राहु की 180 डिग्री पर उपस्थिति से आप दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग IT सेक्टर में हैं, जो सॉफ्टवेयर में हैं, जो MNC में हैं, या जो लोग विदेश विभाग में हैं, उनके लिए मई 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन भी है। और इस भाव में केतु, राशि से 10th हाउस में केतु आपको बहुत ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित भी करेगा। एक से ज़्यादा काम में आप हाथ डाल करके सक्सेसफुल रहेंगे। मई 2021 में आप में से जो भी लोग फैब्रिकेशन का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, नमकीन का काम करते हैं, या माइनिंग प्रोडक्ट का काम करते हैं, चाहे संगमरमर ग्रेनाइट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स या होम अप्लायंसेस से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, कॉपर से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति बनी हुई है गेन की, अल्टीमेट सक्सेस की। तो आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर आपको संभावनाएं मिलेगी स्प्रेड होने की या बड़ा बनने की। इसके साथ ही जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, या फिर आप में से वो लोग जो फाइनेंसर्स हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में ब्रोकरेज हों, करेंसी का काम करने वाले लोग हों, गिरवी का काम करने वाले लोग हों, और आप में से जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन संभावनाएं बनी हुई है। नए ढंग से अपने आप को डेवलप कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, और या फिर जो भी ढंग अपने आसपास को देख करके आप डेवलप कर सकते हैं, आपको डेवलप करना चाहिए। इससे आपकी स्ट्रेंथ, इससे आपकी क्षमता भी विकसित होने वाली है, प्लस आपका गेन और आपका नेम फेम, ये सब कुछ बढ़ने ही वाला है। कुछ भी कम होने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है। वैसे तो ये राशिफल मेल और फीमेल दोनों के लिए समान है, लेकिन स्पेशली मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो कोई नौकरी नहीं करती है, जो बिजनेस नहीं करती है, एकदम कंप्लीट हाउसवाइफ है, जिनके बिना आप अपने परिवार की, समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम में से जो भी लोग घर से बाहर निकलते हैं अपने कामकाज के लिए, वो लोग इस निश्चिंतता के साथ में निकलते हैं कि घर में कोई एक ऐसा सदस्य, एक ऐसी गृहिणी है जो घर को बहुत अच्छे ढंग से जिम्मेदारी से संभालेगी, संतान का ख्याल रखेगी, पेरेंट्स का ख्याल रखेगी, और साथ ही साथ आपकी घर गृहस्थी के लिए एक प्रकार से आदर्श वाली स्थिति है। तो आपकी स्थिति बेटर हाफ की नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है, और इसीलिए मैंने ये सेगमेंट आपको समर्पित किया है। आपका योगदान समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और मई 2021 में आप अपने परिवार के सुख के लिए, संतान के सुख से, दाम्पत्य सुख से, भाग्य के सुख से, एप्रिसिएशन से, या फिर ये बोल सकते हैं कि खुद में सही गुणों के विकास से आपको बहुत अच्छे ढंग से एप्रिसिएशन मिलेगा, और आप सुखद स्थिति में घर परिवार को चला पाएंगी। अर्थात आपके लिए एक प्रकार से बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई है, या ये बोल सकते हैं मई माह आपके लिए बहुत अधिक सुखद है, राहत का भी है, आराम का भी है। आइए अब बात करें मई 2021 के विशेष उपायों के बारे में। शनि की साढ़ेसाती आपको चल रही है 24 जनवरी 2020 से। तो ऐसी स्थिति में शनि की साढ़ेसाती से संबंधित, शनि दोष निवारण से संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। शनि दोष निवारण कलश भी है, आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बारे में अधिक जानकारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे शनि दोष निवारण कलश, शनि साढ़ेसाती दोष निवारण कलश घर बैठे मंगवा सकते हैं। उसके अंदर क्या स्थापित करना चाहिए, क्या धारण करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, ये सब कुछ विधि विधान उसके अंदर ही आएगा। हर व्यक्ति शनि से घबराता है, लेकिन शनि वास्तव में आपको धनी बनाने के लिए बहुत योगपूर्ण है। अर्थात सारे ग्रहों में यदि किसी ग्रह को आपकी स्थायी संपत्ति के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, और या फिर ये बहुत फिक्स एसेट्स के लिए, इन सभी के लिए शनि को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक बुक लिखी है, शनि बनाए धनी। तो शनि की साढ़ेसाती से या शनि से घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए। तो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार शनि कहाँ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सब कुछ उस पुस्तक के माध्यम से आप जान सकते हैं। और शनि बनाए धनी इस किताब के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके मंगवा भी सकते हैं। तो सबसे पहले जब शनि के उपाय की बात कर रहे थे, तो आपको रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना है। अपने आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, रोजाना उसमें पानी डालना है, सींचना है।
और शाम के समय उस पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना है। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है, चाहे काला कपड़ा हो सकता है, काला जूता हो सकता है, काली छतरी हो सकता है, काला कंबल हो सकता है, उड़द की दाल हो सकती है, काले तिल हो सकते हैं, बैंगन की सब्जी हो सकती है, चने की सब्जी हो सकती है, तिल का तेल हो सकता है। अब आपकी जो सामर्थ्य है, जो पकड़ अलाउ करती है, वो आप दान दे सकते हैं। और दान किसको देना है? ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना है। चाहे आपके घर में काम करने वाली बाई आती है, आप उसको दे सकते हैं, अपने गेटमैन को दे सकते हैं, ड्राइवर को दे सकते हैं, सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं, सिग्नल पर जो लोग खड़े होते हैं उनको दे सकते हैं, और या भी जो भी ज़रूरतमंद आपके दिमाग में आए उसको आप दे सकते हैं। दूसरा उपाय करना है बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति लाभ और धन और संपत्ति दोनों के स्वामी हैं। फर्स्ट हाउस में है, लेकिन शत्रु राशि में। बृहस्पति का जितना उपाय करेंगे उतना ज़्यादा बृहस्पति को बलवान करेंगे, आपको राहत मिलेगी इनकम में भी, साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके बॉन्ड्स में, आपकी कैपिटल में, आपकी स्ट्रेंथ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने का मौका मिलेगा बृहस्पति के उपाय से। और उसके लिए क्या करना है? आपको विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है, रोजाना विष्णु जी का अभिषेक करना है। और अभिषेक के लिए आप पानी में या तो केसर डाल सकते हैं, और या फिर पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके उनके स्नान करा दीजिए, नहला दीजिए, उसको अभिषेक कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए, उच्चारण करते रहिए। और जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ कर सकते हैं वो लोग पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। चाहे कोई भी मंदिर में आप पीली वस्तुओं, चाहे पीताम्बर हो सकता है, पूजा के बर्तन हो सकते हैं, या कोई प्रसाद हो सकता है, वो आप अर्पित कर सकते हैं, और या फिर पीले फलों का दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। अपनी राशि को हमेशा बलवान बनाना चाहिए, और उसके लिए शनि के उपाय आपको निरंतर करते रहने चाहिए। और अपनी राशि से संबंधित आपको जो रत्न धारण कर सकते हैं उसमें सबसे पहले जीवन रत्न, वो है नीलम। फिर सेकंड कैरियर के लिए, शिक्षा और संतान सुख के लिए वो है आपके लिए पन्ना। और थर्ड लक के लिए, भाग्य के लिए, उसके लिए हीरा। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न एक साथ में धारण करेंगे या अंगूठियों में धारण करेंगे, उसको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या रत्न कहा जाएगा। तो ये आप धारण करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थे मई 2021 के राशिफल और विशेष उपाय। लेकिन ये जो राशिफल है ये सिर्फ और सिर्फ राशि पर आधारित है, आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। लेकिन जिनके पास में अपनी जन्म कुंडली है उसके अंदर तो बहुत सारे ग्रह हैं, वो सभी, और आपकी कुंडली के योग, चाहे वो शुभ योग हैं या दुर्योग हैं, वो आपको ही फल देंगे। जो ग्रह की दशा चल रही है वो भी इम्पैक्ट आपको ही देगी। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना ज़्यादा सही रहता है। चाहे समस्या गंभीर है और या कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, आने वाले समय के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आपको रिस्क फैक्टर वाला काम करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको लाखों करोड़ों की रिस्क है, तो उससे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण समझदारी कही जाती है, इसको टाइम मैनेजमेंट भी बोलते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों की जानकारी कर ली है, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली है, आपने मार्केट ढूंढ लिया है, आपने लोन का प्रबंध कर लिया है, लेकिन समय को तो जानना पड़ेगा। समय सही है तो आपका व्यापार, बिजनेस बहुत जल्दी इंप्रूव करेगा, डेवलप करेगा। और यदि समय खराब है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास में अच्छी है, तो आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और अच्छे फल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने समय को पहचानिए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे एजुकेशन के बारे में फ़ैसला लेना है, विवाह का फ़ैसला लेना है, प्रॉपर्टी के बारे में कोई सवाल है, नौकरी छूट चुकी है, नौकरी करें या बिजनेस करें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस संदर्भ में, इस समय काल में, वर्तमान समय में जब महामारी और महामंदी का दौर है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली को एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही आपकी कुंडली के बारे में, आपके प्रश्नों के बारे में, आपकी जिज्ञासा के बारे में बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जो भी उपाय होगा वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।